आज के दिनों में अगर देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस्ट अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि चार्ट्स हो गया या ग्राफ हो गया मार्केट को एनालाइज करने के लिए। लेकिन इनकी जो थॉट प्रोसेस है और जो डिसीजन मेकिंग है, ये टोटली इनकी थेरीज पे बेस्ड है, जिसको काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए। अगर आप कुछ पुराने टेक्निकल एनालिसिस के अगर हिस्ट्री में जाते हो तो इनका जो फाउंडेशन है चार्ल्स डॉ, और उनकी जो राइटिंग्स है, इनका जो ब्रांच है आपको इन्वेस्टिंग में एक अलग तरीके से दिखेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे डॉ थ्योरी के बारे में, जिनको इन्वेंट किया था मिस्टर चार्ल्स डॉ इन्होंने। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको आती रहे। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। पहले तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि डाउ थ्योरी किन्होंने इन्वेंट की थी और कैसे। तो डाउ थ्योरी जो है वो चार्ल्स डाउ इन्होंने इन्वेंट की थी, जो कि डाउ जोन्स एंड कंपनी के फाउंडर रहे हैं और उसी के साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल के ये सबसे पहले एडिटर भी रहे हैं। फिर जब इन्होंने ये थियोरी बनाई 1900 से लेकर 1902 के बीच में, तो ये थियोरी जो है उनको एडिट किया गया और जो एडिट किया वो किया था विलियम हैमिल्टन इन्होंने। ठीक है। फिर उसके बाद जब 1932 में 1932 में ये दोनों की जो राइटिंग्स है उन दोनों को एक साथ मिलाकर पब्लिश किया गया एज अ डाउ थ्योरी, जो कि रॉबर्ट रिया इन्होंने किया था। अब डाउ थ्योरी होती क्या है? डाउ थ्योरी जो है वो आपको एक्सप्लेन करती है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट किस प्रकार का बन रहा है, राइट। तो आपको वो समझने में ये काफ़ी हेल्प करता है डाउ थ्योरी। तो ये जो फर्स्ट थ्योरी है, इनके कुछ टेनेंट्स है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन इनका कहना है डाउ का कि मार्केट जो है एक ट्रेंड में मूव करता है और कुछ बहुत सारा जो स्टॉक मार्केट में चेंजेस होता है उसी से उन्होंने ये कुछ सिद्धांत बनाए हैं डाउ थ्योरी के, जो कि आज के मार्केट में भी आपको उतने ही यूज़फुल है। माना ये 100 साल पहले बनी हुई है, लेकिन आज भी उतनी ही यूज़फुल और पावरफुल है। तो आइए फ्रेंड जानते हैं। तो इसके कुछ 6 सिद्धांत है टोटल। तो सबसे पहला सिद्धांत है मार्केट डिस्काउंट्स ऑल न्यूज़। इन सभी को हम ब्रीफली आगे जानेंगे, फिलहाल जानते हैं कि वो 6 सिद्धांत कौन से हैं। तो पहला था द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल न्यूज़। सेकंड है द मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स। थर्ड, ट्रेंड्स हैव 3 phases. Indices confirms each other. Trends are confirmed by volume and trends continue until definitive signal indicate otherwise. तो अब सबसे पहला जो है द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल न्यूज़, मतलब आप जब स्टॉक का प्राइस या इंडाइसेस का प्राइस अगर देखते हो तो वो प्राइस जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहे, चार्ट्स रहे, कुछ भी रहे, उसी में सब छुपा हुआ है। जितना भी न्यूज़ है उसी में है। आप सिर्फ मार्केट की मूवमेंट पता कीजिए, आपको उसी में सब पता चल जाएगा। कुछ अर्निंग अनाउंसमेंट है कंपनी की या राइज और फॉल है, वो सब जो इन्फ्लेमेशन है वो सभी उसी में, जो जितने भी सेंटिमेंट्स है इन्वेस्टर्स के, वो सब आपको उसी में पता चलेगा। एज अ रिज़ल्ट आप प्राइस मूवमेंट पे फोकस कीजिए, ना कि उनके अर्निंग रिपोर्ट्स या बैलेंस शीट पता करने में। देखिए, बैलेंस शीट पता करना या अर्निंग रिपोर्ट्स पता करना ये तो जाहिर सी बात है आपको कहीं से भी सोर्स से मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है कि उस स्टॉक की या इंडाइसेस की प्राइस मूवमेंट कैसी है। अगर वो अपवर्ड में है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड। अगर वो डाउनवर्ड में है तो जाहिर सी बात है कि यार कोई उसे लेना पसंद ही नहीं कर रहा है, सब बेच बाज के निकल रहे हैं भाई।
तो यही होता है, जो प्राइस मूवमेंट है उस पर आप ध्यान दीजिए, ना कि उनके रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट पे। सेकंड आ जाता है द मार्केट हैड 3 ट्रेंड्स। ठीक है, अब इस थियरी में क्या है, उनका कहना है कि पहला जो ट्रेंड होता है उसे प्राइमरी ट्रेंड भी कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड जो है ये मेजर ट्रेंड रहता है, कि इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट की दिशा कैसे जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड, ये काफ़ी सालों तक हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज प्राइमरी ट्रेंड शुरू हो गया और कल ख़त्म हो गया या 2 घंटे में ख़त्म हो गया। ये काफ़ी सालों तक चलते रहता है प्राइमरी ट्रेंड। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो एक करेक्शन कहलाता है, जबकि स्टॉक, जब आपको तो पता है स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो है ऐसे मूव करता है, राइट। तो ये जो रहता है ये सब जो है ये करेक्शन फेज है। तो ये उनका जो चार्ल्स डॉ है उनकी थियरी में यही बताया गया है कि ये करेक्शन ट्रेंड भी आ सकता है, जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड भी कहते हैं। तो ये मार्केट की जो दिशा है उसके अगेंस्ट चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर मार्केट अपवर्ड में है, बुलिश में है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। और ये जो ट्रेंड है ये कुछ महीनों से लेकर कुछ हफ्तों तक इतने ही पीरियड का रहता है, ज़्यादा दूर तक का नहीं रहता। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक या इंडाइसेस, तो हल्का सा करेक्शन होके फिर से मूव करेगा, हल्का सा करेक्शन होके फिर से मूव करेगा। तो ये कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए ही रहता है। और तीसरा ट्रेंड रहता है वो रहता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड जो है डेली बेसिस पे जो मार्केट की मूवमेंट में फ्लक्चुएशन रहता है उसे हम माइनर ट्रेंड कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 हफ्ते तक ही दिखेगा, और ये जो है मार्केट की मूवमेंट जो रहती है उसके अगेंस्ट चला जाता है, सेकेंडरी ट्रेंड के अगेंस्ट। मतलब आप देखोगे कि ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है ट्रेंड, लेकिन ये जो करेक्शन फेज है, ये जो करेक्शन फेज है, इनके पास ये हल्के हल्के ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यही होता है माइनर ट्रेंड। तो ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स के लिए रहता है, 3 हफ्तों के लिए, और उसके बाद ये फिर से अपने जो मेन प्राइमरी ट्रेंड है उसके साथ चला जाता है। अब आगे जो है वो है ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। हर ट्रेंड के 3 फेज होते हैं। तो हर प्राइमरी ट्रेंड में आप देखोगे तो एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और पैनिक फेज। तो जब मार्केट प्राइमरीली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने के लिए शुरुआत करता है, तो मार्केट को उसको जो है हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स मार्केट में एंटर होते हैं या तो अपनी बाय पोजीशन बनाने के लिए या सेल पोजीशन बनाने के लिए। तो ये कॉमन मार्केट का ओपिनियन है कि जो स्टॉक है प्राइमरी ट्रेंड में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बुल्स या बेयर्स कहो अपनी अपनी पोजीशन बना लेते हैं। उसके बाद जो आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है इसमें घुसने लगते हैं। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं और बिजनेस की कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर की नज़र इस पे चली जाती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स घुस जाते हैं। तो ये जो है इस फेज़ में मार्केट में प्राइस और बढ़ते जाती है, या फिर अगर बेयर्स घुस जाते हैं तो मार्केट की प्राइस जो है वो और नीचे चली जाती है। और तीसरा जो फेज़ है वो है पैनिक फेज़। तो पैनिक फेज़ में क्या होता है, मार्केट एकदम ओवरबॉट जोन में चला जाता है या ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। तो ये आपको एक सही मौका रहता है, अगर आप स्पेकुलेशन में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे आप या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो या स्टॉक से या इंडाइसेस से एग्जिट हो लो। तो यही आपके लिए बेटर हो जाता है। तो ये 3 फेज आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है इंडाइसेस कन्फर्म्स ईच अदर। अब इसमें आप देखोगे तो मार्केट जो है सिंगल इंडेक्स से नहीं चलता। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है वो 50 स्टॉक्स है, तो
तो 50 स्टॉक से आपको पता नहीं चलेगा कि ये मार्केट लॉन्ग टर्म में है, बुलिश है या बेरिश है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सेंसेक्स है, निफ्टी मिड कैप हो गया या निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, ये जितने भी इंडाइसेस है, उनका भी ट्रेंड चेक करना पड़ेगा, क्या वो सही में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है निफ्टी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर वो उसमें से कोई नीचे जा रहा है और निफ्टी अकेला ही चला जा रहा है, इसका मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, निकाल लो या फिर पोजीशन एग्जिट कर लो। अब आगे, ट्रेंड्स आर कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम। जब कहीं भी कोई ट्रेंड मार्केट में कोई ट्रेंड बनता है तो वो ट्रेंड एक अच्छे खासे ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ही बनता है। जैसे कि कोई अपवर्ड में जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका, आप देखो कभी भी बायर्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर कोई नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है सेलर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आप वो वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर सकते हो कि ये ट्रेंड कौन सा चलने वाला है। ट्रेंड कंटिन्यू अंटिल डेफिनेटिव सिग्नल्स इंडिकेट अदरवाइज। अब इस थ्योरी में बताया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसमें कोई भी नॉइज़ जो है वो निकालता है मार्केट ट्रेंड। तो आप अपवर्ड के ट्रेंड के दौरान टेम्पररी ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूज टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ट्रेंड रिवर्सल एक्चुअली कहना गलत बात है, एक्चुअली उसको हम ट्रेंड करेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये माइनर करेक्शन होता है और माइनर करेक्शन के बाद वो फिर से अपवर्ड चले जाता है। तो इसमें जो है क्लियर छोटा सा करेक्शन होता है और फिर वो चला जाता है। जब आपको ये वो इंडिकेट करता है सिग्नल, तो आप पता कर सकते हो कि ये माइनर ट्रेंड में है, या हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ट्रेंड्स कैसे पहचाने। तो उसी के हेल्प से आप, वो इंडिकेटर्स के हेल्प से आप, या फिर मूविंग एवरेजेस हो गया, आरएसआई हो गया, इन सभी इंडिकेटर्स की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि अब ये माइनर करेक्शन में आ रहा है या फिर नीचे ही निकलने वाला है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरी थियरी में, तो ये माना कि ये 100 साल पुरानी थियरी है, ठीक है। डाउ थ्योरी जो है वो 100 साल पुरानी थ्योरी है, लेकिन ये आज के मार्केट में भी उतनी ही कामयाब, उतनी ही यूज़फुल है और उतनी ही पावरफुल है। आप आज भी लाइव मार्केट में या हिस्टोरिकल मार्केट में इसे जाके चेक कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आज 100 साल बाद भी ये जो थ्योरी है वो कितने काम की है, क्योंकि ये डाउ थ्योरी जो है वो ट्रेडर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पहचानती है। और इससे आप है ना किसी भी स्टॉक का या मार्केट का ट्रेंड पता करके कहाँ पे स्पॉट करना है और कहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है, मतलब कहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है, चाहे बाय की हो, सेल की हो, एग्जिट की हो, जो कुछ भी हो, आपको कहाँ पे बनानी है ये आप सबसे बेहतर इससे पता कर सकते हो। तो ये काफ़ी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो थ्योरी है। आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए, लाइव मार्केट में कीजिए, आपको पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो कैसे चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल पैटर्न्स क्या होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।